Hey my love, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आप में ऐसी वो क्या चीज़ है, आपकी वो क्या चीज़ है कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस की वीकनेस होगी. ओके, व्हाट वुड बी द बिगेस्ट वीकनेस इन यू कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस उस पे दिल हार जाएंगे. ओके, उनकी वीकनेस होगी आप में कुछ ऐसी चीज़ें. ओके, सो वो उनको वीक करेगी और उनको आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी. सो गाइस, यहाँ पर आपके बर्थ डेट्स हैं फॉर ग्रुप 1 एंड ग्रुप नंबर 2. ठीक है, ये हैं आपके बर्थ डेट्स. तो जो भी आपका बर्थ डेट है आप अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं. एंड फॉर इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ स्क्वाड पाइल नंबर 1 baby pink feather, pile number 2 light green feather. So whichever is your feather आप उसको चूज़ कर सकते हैं. I will see you on your reading and आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ओके, एंड यस I will see you there. सो hey my love and welcome group number 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया था, लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू. आप में क्या है जो आपके फ्यूचर स्पाउस का वीकनेस बनने जा रहा है. Okay, let's see, my love. Let's see what comes up for you. Okay, so group number 1 आपके लिए कार्ड निकल के आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स and you got this hanged man. Okay, hanged man, ace of wands, group number 1, 5 of the pentacles, and this is the 8 of pentacles. Okay, so क्योंकि यहाँ पर लिटरली पेंटिकल्स की बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ हैं. सो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं ये देखूँ कि आपका मतलब उनके दिल को जो लिटरली मेल्ट कर देती है चीज़, दैट इज़ योर शाइनेस. राइट, यस, दे लव योर शाइनेस. उनको जब आप शर्माते होगे या आप इस तरह से बिहेव करते होगे एज इफ़ यू गॉट शाय, या फिर आप नज़रें झुका लेनी या एक एक बहुत ही शाय से स्माइल देना, ये इनके सबसे बड़ी जिसे कहते हैं ना वीकनेस होगी. राइट, दे लिटरली लव इट कि जब आप उनकी ओर इस नज़र से देखते हैं कि जब आप आपको ऐसे लगता है कि यू आर गोइंग टू बी गिविंग देम आप लिटरली हस्बैंड ट्रीटमेंट. आपके मन में आपके जो भी आपकी आपको सीख दी गई है घर में, वो यही दी गई है कि यू हैव टू लिटरली रिस्पेक्ट योर स्पाउस या हस्बैंड. ठीक है, तो उसको फॉलो करते हुए यू आर गोइंग टू बी दी एब्सोल्युटली लविंग वाइफ. और स्पेशली एक बहुत ही शाय वाइब आ रही है, स्पेशली रिलेशनशिप के शुरुआत में तो बहुत ही ज़्यादा आपकी ऐसी वाइब है कि यू आर सो शाय, सो क्यूट. तो लिटरली इसको उसका दिल ना वैसे मेल्ट कर जाता है वहाँ पर कि जब आप बहुत ज़्यादा बोल्ड बिहेव नहीं करते, व्हेन यू आर शाय, व्हेन ही इज़ ट्राइंग टू क्लोज टू यू, तो फिर आप शाय हो जाते हो या फिर थोड़ा सा एक कदम पीछे हो जाते हो. तो इस किस्म की जो आपकी अदाएँ हैं ना, वो बहुत ज़्यादा उनकी कमज़ोरी हैं. दे लाइक इट. ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि आई बिलीव कि हो सकता है कि इनको ना इतनी ज़्यादा बोल्डनेस या फिर बहुत ज़्यादा ओपन होना इतना पसंद नहीं है. दे लाइक इट अ लिटिल बिट रिजर्व, कंजर्वेटिव, इस तरह के इनको ना ज़्यादा वाइब्स पसंद है. तो कि थोड़ा सा एक एक पर्दा होना चाहिए, या फिर कहना चाहिए कि एक रिलेशनशिप में एक अट्रैक्शन होनी चाहिए. तो इस तरह की उनको रिलेशनशिप पसंद है और आप एग्जैक्टली इस तरह के हैं. राइट, इसी 5 ऑफ पेंटिकल्स ना तो आपको अट्रैक्ट किया जा सकता है पैसा दिखा करके, ना तो आपको अट्रैक्ट किया जा सकता है कोई और ऐसी कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ दिखा करके. सो यू आर टू इमोशनल, यू आर टू लविंग, और आप में एक हमदर्दी का जज्बा है, हमदर्दी का. राइट,
और दैट हमदर्द इज़ ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज फॉर योर फैमिली ओवरऑल। और आपकी ये जो चीज़ है ना, आप ना सिर्फ ये कि अपने पति से मोहब्बत करोगे, बल्कि आप अपने पूरी पूरी फैमिली से, यू आर गोइंग टू बी लव योर फैमिली, लव लव लव, राइट। आपके जो ससुराल वाले हैं, आप लिटरली उनको ऐसे ही ट्रीट करने वाले हो जैसे आप अपने घर वालों को ट्रीट करते हो, आप अपने सिबलिंग्स को ट्रीट करते हो। एग्जैक्टली आप वैसे ही ट्रीट करोगे अपने ननदों को, अपने देवर को, अपने जेठ को, राइट। सो ये मैं देख पा रही हूँ। सो यू आर सो इनोसेंट फॉर दिस वेरी वर्ल्ड। और आपके पर्सन को ये बात पता होगी, ही विल बी लिटरली नोइंग कि आप बहुत डिफरेंट हो। लाजमी नहीं है कि कोई मतलब कुछ शो ऑफ ही करे तो कोई अच्छा होता है, बट यू आर सो इनसाइड, मतलब आपका एक इनर सेल्फ होगा जो उनको पता होगा कि यार ये कभी किसी का बुरा नहीं सोचती, ठीक है। तो वो बुरा ना सोचना, दैट इज़ दी रियलिटी। वो बुरा ना सोचना, दैट इज़ योर पावर। और उनको पता है, राइट, उनको पता है कि आप इसी तरह के हैं। और दूसरी चीज़ विद एट ऑफ पेंटिकल्स, लिटरली एक और चीज़ जो उनको मेल्ट करती होगी, दैट इज़ कि आप बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक हो, यू नो। यहाँ पे किसी को ना रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पुट इन करते हैं जो लोग, सेक्रीफाइस करते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत देते हैं, दैट इज़ योर थिंग। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना इस चीज़ की तरफ वो ध्यान भी बहुत देते हैं, लिटरली दे लिटरली पे ह्यूज अटेंशन इस चीज़ को ना, कि आप जो हो ना बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो रिलेशनशिप में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो नाराज़ हैं या आप नाराज़ हो, तो यू विल ऑलवेज़ मेक श्योर कि हमारी जल्दी से सुलह हो जाए, यू नो। या फिर आप उनके लिए कुछ उनकी फेवरेट डिश बना रही हो, अगर वो नाराज़ हो गए हैं या अगर आपसे कोई गलती हो गई है, यू नो, सो यू विल ट्राई टू कम्पनसेट द थिंग, दैट इज़ देयर बेस्ट थिंग, यू नो, ग्रुप नंबर 1। और मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन की एनर्जीज ऐसी हैं विद एस ऑफ वांड्स कि उनको ना एक नई किस्म की मोहब्बत आप में दिखती है। एक नई नई मोहब्बत नहीं हुई होती, जैसे टीनेजर लव होता है, बहुत ज़्यादा पैशन होना, बहुत ज़्यादा दूसरे के लिए भावनाएं होना। सी, सो दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर ग्रुप नंबर 1। और ऑल्सो मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि एक ना एक मैं देखती हूँ एक नया रिश्ता है ये आपके लाइफ में आते ही, उनके एक नई उनकी खुशियाँ उनके लाइफ में आएंगी। एंड दे नो दिस, दे लिटरली नो दिस कि दिस इज़ न्यू रिलेशनशिप, दिस इज़ न्यू थिंग। और ये पर्सन डेफिनेटली 110% ग्रुप नंबर 1 आप पर अपनी जान छिड़कता होगा। यस, दिस इज़ ट्रू। ये पर्सन आप पर अपनी जान छिड़कते होंगे बिकॉज दे कैन नॉट लिव विदाउट यू। ये 110% बात है, ठीक है। और आप लिटरली आर गोइंग टू बी देयर फेवरेट पर्सन इन होल होम। और मैं इसे देख पा रही हूँ कि हो सकता है कुछ लोग जो कि आपके ख़िलाफ़ हों, ऐसे बोलें कि एक्टिंग करती है मासूमियत की, इतनी है नहीं, यू नो, मे बी, यू नो, जो भी जेलस लोग हैं। बट आपके पति को तो रियलिटी पता है ना, वो तो आपके साथ रहते हैं, उनको तो पता है कि आप कितनी इनोसेंट हो, आप कितनी दुनिया की ये हिपोक्रेसी से कितने आप दूर हो। So they love this thing, okay? Also there is the Fool energy. Okay, जी फूल एनर्जी है और यहाँ पर है आपकी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, और है आपके लिए यहाँ पर 4 ऑफ वैंस की एनर्जी। अमेजिंग। और आपके लिए है या लवर्स की एनर्जी है। देखो आपकी एक जो वाइब है ना, कि जहाँ पर आप एक जिसे बोलते हैं ना, इसकी मिसाल दी जा सकती है, एग्जांपल दी जा सकती है, यू आर दैट काइंड ऑफ लवर। यस, यू आर एग्जैक्टली दैट काइंड ऑफ लवर। आप उतनी ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हो अपने फ्यूचर स्पाउस से, ओके। और लिटरली एक डीप कनेक्शन वो फील करते हैं आपके साथ जब भी वो आपके साथ होते हैं, क्योंकि दैट डीप कनेक्शन इज़ लिटरली जो आपके दिल से गुजरता है। और वो जब आपके दिल पे झांकते हैं ना, तो लिटरली फील कि यू आर समथिंग एल्स एज़ कम्पेयर टू देयर प्रीवियस, यू नो, रिलेशनशिप्स या जो भी है, यू आर लिटरली डिफरेंट। और उनको ये चीज़ बोले ना तो उनको किसी और में कभी नज़र ही नहीं आई, इतनी ज़्यादा क्लैरिटी, इतनी ज़्यादा मोहब्बत, इतनी ज़्यादा, यू नो, अपनापन। सो मैं ऐसे भी देख पा रही हूँ कि ये उनकी आपकी जो मोहब्बत है ना, वो उनकी कमज़ोरी है, बिकॉज़ उनको कभी कभी भी किसी ने इतनी मोहब्बत नहीं दी। और वो चाहे कुछ भी कर लेना, आपका
आपको रिप्लेस नहीं कर सकते वो। ये उनको पता है कि अगर मैं चाहूँ भी, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको बिट्रे भी करता हूँ ना, तो आई विल नेवर 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 गेट एनीबडी लाइक हर इन माई होल लाइफ। मैं चाहे ज़िंदगी में कुछ भी कर लूँ, इस जैसी मेरे को नहीं मिलनी जितनी ये मुझे मोहब्बत देती है। और कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ कंप्लीशन उनको फील होता है। सी 4 of Wands 11 एक सेंस ऑफ कंप्लीशन इनको फील होता है कि आपके साथ रह करके लिटरली एक एक ना उनको लगता है कि मैं मुकम्मल हो गया हूँ, आई एम कंप्लीट ना। सो हमेशा से एक अधूरेपन का ख्याल, चाहे वो किसी और के साथ गर्लफ्रेंड भी थी उनकी, कोई एक्स पार्टनर, सो उसके साथ भी ये वो खुश नहीं थे जो ये आपके साथ होने वाले हैं। ठीक है, उनकी एक हैप्पीनेस है, उनका एक एक पूरा पूरा जिसे बोलते हैं ना, एक पूरा ऑरा है यहाँ ग्रुप नंबर 1 कि जो आपके साथ वो फील करते हैं। दे आर सो सो सच ए फैन ऑफ यू, दे रियली एडमायर यू, राइट। और फुल एनर्जी के साथ एक और चीज़ देखो, आपका एक सेंस ऑफ ह्यूमर है। हाँ, आप इनोसेंट ऑफ सब कुछ है, बट लिटरली यू डू हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, ये आपको खुद भी पता होगा। और वो जो सेंस ऑफ ह्यूमर है आप चीज़ों को फ़नी लेवल पर रखते हो, आप चीज़ों को इतना ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना सीरियस नहीं करते लाइफ में, राइट। आप उनको हंसाते खिलाते रहते हो। यू आर सच अ जॉली पर्सन, ये नहीं कि बहुत ही आप खुश मिजाज हो, आप हमें खुश खुश रहते हो। दे लव दिस थिंग, क्योंकि उनको मुंह बना हुआ, मुंह सूजा हुआ ये पसंद ही नहीं है, किसी को भी नहीं होता, लेकिन आप में तरम्स फजूल किस्म का एटीट्यूड नहीं है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप एक हाउस वाइफ प्रॉपर, चाहे आप वर्किंग लेडी भी हो, स्टिल यू आर ऑलवेज फोकस्ड ऑन योर वर्क। ठीक है, आपको यानी कि घर का काम आपको पूरा पूरा उस चीज़ का एहसास है होगा कि चाहे मैं वर्किंग लेडी भी हूँ, स्टिल मेरे बच्चे हैं, मेरा हस्बैंड है, मुझे उनकी केयर करनी है। सो आई जस्ट लाइक मल्टीटास्कर। घर की जगह पे रखो, बाहर को बाहर की जगह पे रखो, और यू आर लिटरली सुपर वुमन उनकी नज़र में, कि आप किस तरह से मैनेज कर लेती हो बाहर का भी और अंदर का भी, काम किस तरह से आप सब कुछ मैनेज करते हो, ये उनकी लिटरली समझ से बाहर है। दे कैन नॉट लिटरली टेक दिस थिंग कि किस तरह से आप करते हो। दे रियली इम्प्रेस्ड बाय दिस क्वालिटी ऑफ योर्स, राइट। उसी से बहुत मतलब इम्प्रेस हैं, बहुत ही उनको समझ नहीं आती कि कैसे कर लेते हो, हाउ डू यू मैनेज, मे बी आपको ना वो पूछा भी करे अक्सर कि यार तुम किस तरह कर लेती हो, आओ मुझे भी समझाओ, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई सी। और क्या कमज़ोरी है इनकी आप में? ओके गाइज, व्हेन यू आर एंग्री विद हिम, जब आप उसके साथ नाराज़ हो और आप बोल नहीं रहे हो उनसे हाँ, आप उनसे नाराज़ हो और आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, लिटरली दिस इज़ देयर बिगेस्ट कमज़ोरी। हाँ, दे कैन नॉट टेक इट। और आपसे पूछेंगे बताओ मुझे हुआ क्या है, तुम जब तक आप बोलोगे नहीं आपकी जान नहीं छोड़ेंगे। हाँ, ये आपकी जान नहीं छोड़ेंगे जब तक आप बोलोगे नहीं हो, जब तक आप बात नहीं करोगे, दे विल नेवर लेट यू गो। और कमज़ोरी है जी, ओके, कार्मिक रिलेशनशिप एंड टॉक्सिसिटी। लाइफ में बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप से पाला पड़ा इनका, and now they are not okay with the toxicity, right? They are more into this thing कि मैं अब देखो, टॉक्सिसिटी से जो लोग गुजरते हैं ना, उनको पता है कि ये कितना बड़ा, जिसे क्या उससे बोलते हैं, दीमक बोलते हैं, क्या कहते हैं, जो अंदर अंदर खा जाता है इंसान को। ठीक है, तो वो एक कार्मिक रिलेशनशिप से निकले हुए हैं, फिर आप इनको लाइफ में आए हो, एंड नाउ दे नो कि यू आर डिफरेंट, यू आर समथिंग एल्स, राइट। सो ये मैं देख पा रही हूँ कि इस पर्सन को आप में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान अच्छा इंसान नज़र आता है, एंड दे डो नॉट बिलीव इन टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। स्ट्रॉन्ग अफेक्शन एंड लव, मोहब्बत, उनकी नज़र में आपसे ज़्यादा मोहब्बत कोई नहीं कर सकता, और ये रियलिटी है। यस, दिस इज़ दी रियलिटी। ओके, उनको लगता है कि अब बहुत ज़्यादा ऐसा इंसान हो कि जो 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 कि आपके सिवा उनसे कोई मोहब्बत ही नहीं कर सकता, ऐसे उनका मानना है।
और बहुत ही उनको अजीब सी स्ट्रॉन्ग अफेक्शन आप में आती है कि आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर करें, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करें, क्योंकि मैंने बताया ना बड़ी क्यूट सी उनको वाइब आती है आप में। सो म्यूज़िक, यू आर देयर म्यूज़िक, म्यूज़िक क्या होता है? जब म्यूज़िक लगता है इंसान की सोल डांस करती है। सो ये उनको फ़ील होता है आपके साथ, होता होगा व्हाटएवर फ्यूचर स्पाउस हैं तो ऐसा उनको फ़ील होगा। और आप ना उनको इंस्पायर करते होगे कि मे बी आपकी स्किल्स है, आपकी स्टडीज़ है, आपका इवन लुक्स भी है। यू आर सो इंस्पिरेशनल फॉर देम। आपकी आदतें, एवरीथिंग इज़ बेस्ट फॉर देम। एडिक्शन, अनहेल्दी अटैचमेंट्स, यस मैंने बोला है कि इस पर्सन को एडिक्शन है आपकी, दे कैन नॉट लिव विदाउट यू। और अनहेल्दी अटैचमेंट भी हो सकती है, ये उस केस में होती है जब आपका पर्सन मतलब चाह कर भी आपके बिना नहीं रह सकता और उसको पता है इस चीज़ का, उसको पता है इस चीज़ का। सो ये मैं चीज़ देख रही हूँ। एंड ऑल्सो दिस पर्सन इज़ लिटरली हमेशा आपके पीछे 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 जहाँ आप जा रहे हो वो आपसे पूछा करेगा कब आओगी तुम, ठीक है। और ये नहीं रह सकते, इनकी कमज़ोरी है आपकी प्रेजेंस। आप अगर कहीं चले गए हो, इवन आपके भाई की शादी है, आपके घर में मैके में कुछ फंक्शन है, यू आर देयर। और इनकी कमज़ोरी वो नहीं रह सकते भाई, और बस आप बोलेंगे, ये नहीं कि छुपा रहे हैं या जो, नो, दे विल टेल यू, हाँ ये बात है आपकी। अच्छा, और इनकी कमज़ोरी है कि यू मेक देम फील सो सिक्योर, यू मेक देम फील सो हाई, लाइक सेल्फ इस्टीम। आप उनको हमेशा बैकअप करते हो। दे लव दिस थिंग इन यू। और जी आपकी डिसअपियरिंग इनकी कमज़ोरी है। अगर आप उनको घोस्ट कर दो, अगर आप गायब हो जाओ, ये घर आए शाम को घर पे ना हो, लिटरली ये बंदा पागल हो जाएगा कि किधर चली गई है अगर इफ़ यू आर मॉम डैड बाय देन, तो डेफिनेटली दे विल बी लिटरली आस्किंग किड्स कि आपकी अम्मा किधर चली गई है अपनी मॉम को बुला के लाओ, ढूंढ के लाओ, राइट। सो इस तरह का ये इंसान है और इसी किस्म की इसकी आदतें हैं और यही ये पर्सन है ठीक है, ओके। और क्या है इनकी कमज़ोरी? आई एम अ वॉइस, आपकी आवाज़, दे आर सो मच एडिक्टेड टू योर वॉइस नो मैटर वाट, ठीक है। आपकी आवाज़ बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। आई एम रॉयल्टी, आपकी एक शहाना आदत है, यू आर नेवर ग्रीडी। आपका एक भरे हुए हो लिटरली अंदर से, यू आर फुल ऑफ अबंडेंट माइंड सेट जिसे बोलता है, ठीक है। उस उधर आपके ससुराल में चाहे आपके सामने सोना रख दिया जाए, हीरे रख दिए जाए, यू विल नेवर स्टील एनीथिंग, यू विल नेवर इवन दूसरी दफ़ा देखोगे भी नहीं आप, क्योंकि आपके घर में जो आपको सीख दी है, तरबियत दी है, दैट इज़ बियॉन्ड दिस थिंग। आपने सब कुछ देखा हुआ है, अगर नहीं भी देखा हुआ स्टिल आपका माइंड सेट बहुत अबंडेंट है, यू डोंट केयर, राइट। और आई विल प्रे, आप रिलीजियस हो, आप स्पिरिचुअल हो, आपका डिवाइन से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, ये चीज़ भी उनको पसंद है कि यू हैविंग वेरी हाई स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। आई एम अ वॉरियर, अपने बच्चों के लिए लड़ना पड़े आपको, आपके हस्बैंड के लिए लड़ना पड़े, यू आर ऑलवेज देयर। और ये कि आप कभी भी अपने हस्बैंड को किसी और के साथ शेयर नहीं करोगे। आई एम ब्यूटीफुल, आपकी ब्यूटी, आपकी सुंदरता उनकी कमज़ोरी है, ये तो है, ये तो है पायल नंबर 110%, राइट। और ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपको सुंदर मानती है और आप हो भी, ठीक है। आपकी फेस, आपकी बाल, एवरीथिंग इज़ देयर वीकनेस, और वो एडमिट करते हैं, दे लिटरली एक्नॉलेज एवरीथिंग, ओके। तो यहाँ पर कुछ लव मैसेजेस हैं इनकी ओर से, ओके। जब तो मेरी कॉल नहीं पिक करती तो मेरा हार्ट जो है वो एक बीट स्किप करता है, तो ये है बात। मैंने आपको बोला ना, आपका गायब हो जाना, आपका वहाँ पर ना होना, जाए आपको छोड़ के गए थे, ये इनकी सबसे बड़ा वीकनेस है। मैंने जानबूझ के सब नहीं किया, प्लीज़, सो देयर क्राइंग, ओके क्राई बेबी भी है ये। आई मिस यू सो मच, तुम्हें मैं बहुत ज़्यादा याद करता हूँ। तुम्हें कांटेक्ट करने की अब हिम्मत नहीं रही। सो मे बी गाइज दिस इज़ योर एक्स, अगर ये आपका एक्स पार्टनर है तो, ओके। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, ओके। कैन आई विज़िट यू नाउ, क्या मैं अभी तुमसे मिल सकता हूँ, विज़िट कर सकता हूँ?
कैन आई कॉल यू नाउ, क्या अभी तुम्हें बात कर सकता हूँ तुमसे कॉल में, यू नो, कुछ ना कहो। सो लिटरली दे लव इट कि जब आप दोनों बात भी नहीं कर रहे होते ना, जब आप लोग साइलेंट होते हो, दे इवन लव दोज मोमेंट्स। तुम्हारी प्रेजेंस में मैं इतना नर्वस क्यों हो जाता हूँ या रेस्टलेस, लिटरली दिस पर्सन इज सो इनटू योर एनर्जी। मेरे हाथ में कुछ नहीं, मेरा यकीन करो। सो तुम्हारी फ्रेगरेंस से मुझे इश्क है, यू नो, योर फ्रेगरेंस। जब तुम सैड होती हो तो मेरा दिल बहुत दुखी हो जाता है। ये तो है, ये तो मैंने भी रीडिंग में फील की थी बात। यू आर माई फेवरेट डिज़र्ट, यू आर सो स्वीट, यू नो। ओके, आज भी याद है हम पहले दिन जब मिले थे, मुझे आज भी याद है। आई लव यू फॉर हू यू आर, तुम जैसी भी हो मुझे वैसे ही पसंद हो और मैं तुम्हें वैसे ही मोहब्बत करूँगा। तुम्हारा नंबर आज भी मेरे सेल फ़ोन में सेफ़ है। मैं हमेशा तुम्हारी रिस्पेक्ट की है। तुम्हारी ये जो आंसू हैं वो मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है। यही टॉपिक भी था ना, तो यू नो यहाँ पे वो चीज़ आई है। शायद मैं रीडिंग में मेंशन करना भूल गई हूँ। व्हेन यू क्राई, वो नहीं बर्दाश्त कर सकते, ठीक है ना। खूबसूरत है तो इतना कि सहा नहीं जाता। यस, दिस इज़ ऑल्सो रियलिटी। हमें स्विमिंग पर इकट्ठे जाना चाहिए। सो मैं ज़रूर आऊँगा एक दिन। सो दिस इज़ देयर थिंग। यू आर माई चॉकलेट चिप आइसक्रीम। एंड फाइनल मैसेज, गुलाबी आंखें जो देखी तेरी शराबी ये दिल हो गया। oh my gosh, literally they love your eyes. Okay, so yeah, that's it for today, group number 1. Hope you enjoyed your reading and I will see you in my next video. Till then, take care. Bye bye. Hey my love, hello and welcome group number 2. अगर आपने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया है, सो आपकी ये रीडिंग है। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर चूजिंग सच अ वंडरफुल पायल। सो गाइस, अभी हम देखने वाले हैं कि क्या आपकी फ्यूचर स्पाउस का वीकनेस है इन यू। सो यस, क्या देखते हैं हम यहाँ पर क्या निकल के आता है। सो यहाँ सबसे पहले जी एनर्जी है एस ऑफ पेंटिकल्स की। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, दूसरा है जी डेविल। ओह, Knight of Pentacles, and this is a 9 of Wands, and this is Wheel of Fortune. Okay, so pile number 2 जो यहाँ पे एनर्जीज मुझे दिख रही हैं आपके लिए, those energies are literally regarding someone कि जो आपको आपके कॉन्फिडेंस लेवल से बहुत ज़्यादा एडमायर करता है। यस, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन हो। आप एक ऐसा इंसान हो कि जो यू नो आपने अपनी डेस्टिनी खुद बनाई होगी। यस, अगर आप अभी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो ना, सो डोंट वरी, क्योंकि मैं से आपको इतना सक्सेसफुल देख रही हूँ फ्यूचर में। आपका अपना स्ट्रगल है, आपने खुद सब कुछ किया है, एंड यस, एवरीथिंग इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू विद बिग बिग ह्यूज सक्सेस। ठीक है, ये पर्सन आपको एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान समझते हैं। एक ऐसा इंसान कि जिसको कोई किसी चीज़ की परवाह नहीं है, या फिर ऐसा इंसान कि जो डोंट केयर अबाउट अदर्स, कि कोई उसके बारे में क्या सोचता है क्या नहीं। आपका एक अपनी रेट होती है, आपका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ठीक है, आप अपने उस मुताबिक चलते हैं।
क्योंकि यहाँ पर डबल एनर्जी है विच लिटरली रिप्रेजेंट्स अ कैप्रिकॉर्न. ओके, सो कैप्रिकॉर्न एनर्जी वेन एवर दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिट, यू नो. उनका एक अपना दुनिया होती है, उनकी एक अपनी माइंडसेट होती है, उनकी एक अपना लाइफस्टाइल होता है, राइट. और दे आर वेरी वेरी पावरफुल पर्सनैलिटीज़. ओके, आप मतलब लिटरली आप एक रैंडमली उठ के आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते हो कैप्रिकॉर्न्स का, until and unless you literally understand them. उनकी साइकी आप समझो, फिर जाके कि literally you can cope up with them. सो ये आपकी एनर्जी है और आपके स्पाउस आपको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंसान समझते हैं, ठीक है. और ये पावर कहाँ से आई है? मे बी ये पावर आई है आपके आपकी अपनी स्टडीज़ से, आपका अपना करियर से, या जो भी है. लेकिन लिटरली आपका पर्सन दे लाइक इट व्हेन यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर. उनको पसंद होगा, ये उनकी वीकनेस है आप में. दे लाइक इट, वो बहुत इंस्पिरेशन लेते हैं आपसे. यस, दे आर रियली इंस्पायर्ड बाय योर दिस टाइप ऑफ थिंग कि आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल हो. आपकी मतलब आपकी जो क्या कहते हैं, एक एक स्टेटस है आपका. दे लाइक इट. आपका एक ड्रेसिंग सेंस होगा, आपका एक स्टाइल है, क्लासिक स्टाइल है, हो सकता है ओल्ड मनी स्टाइल हो सकता है न्यू मनी स्टाइल हो, जो भी है, लेकिन यू डू हैव वेरी स्पेसिफिक स्टाइल. और उस स्टाइल को लेकर के ये इंसान काफ़ी ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना, दे आर वेरी लाइक इट, दे वेरी फॉन्ड ऑफ यू. को बहुत पसंद है आपका स्टाइल, दे लाइक. उनको पता है भाई, उनको पता है कि आप जो ना आम इंसान नहीं हो. यहाँ पे बिल्कुल भी आम इंसान की वाइब है ही नहीं. यू आर यूनिक, यू आर डिफरेंट. आपका एक अपनी स्टेटस है. और मैं बोलती हूँ ऐसे कि लिटरली दिस पर्सन सो ग्रेटफुल. उनको तो विश्वास भी नहीं होना, उनको तो विश्वास भी नहीं होना कि आपने उनको चूज़ कैसे कर लिया. द वे यू हैव हाई स्टैंडर्ड्स, इतना आपका एक एटीट्यूड है. यहाँ पर बोलो तो एक स्टेटस है, राइट. तो उनको लिटरली इस चीज़ का विश्वास नहीं हो रहा कि मतलब मैं कैसे चुना गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही. इतनी ये चूज़ी है, इतनी ये पिकी है. इसने एक कपड़ा भी लेना हो तो 100 दुकानें जाके छानेगी, फिर जा कर के इसको एक चीज़ पसंद आती है. तो ये मुझे समझ नहीं आती कि मैं इसको कैसे मिल गया हूँ. फिर मैं मुझे इसने कैसे चूज़ कर लिया. और लिटरली सी व्हील ऑफ फॉर्चून. फिर उनको याद आएगा कि नहीं, ये किस्मत होगी, ये डेस्टिनी होगी. मे बी दैट्स वाई शी कैन नॉट से ये नो टू माई प्रपोजल. सो ऑब्वियसली ये बात भी है, बट वरना तो आई थिंक सो इतने आप चूज़ी हो, इतने आप पिकी हो कि आई डोंट थिंक सो कि आपको हाई माई कोई पसंद आने वाला है ऐसा वैसा. बट द थिंग इज़ कि इट वॉज़ ऑल देयर डेस्टिनी, कि उनको आपकी किस्मत में आना था तो आप आ गए और शादी हो गई. सो दिस इज़ व्हाट दे आर थिंकिंग. ओके, एंड ऑल्सो मैं ऐसे देख पा रही हूँ दिस 9 ऑफ वांड्स, यू हैव वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और दे लाइक इट. आपकी आपको कोई और अट्रैक्ट नहीं कर सकता. यू आर एक्सट्रीमली लॉयल टू योर हस्बैंड. ओके, उनको पसंद है, उनकी वीकनेस है चीज़, मतलब वीकनेस क्या, उनकी स्ट्रेंथ है बल्कि ये. यू नो उनको ये टेंशन नहीं होती वो बाहर जाएं, आउट ऑफ सिटी चले जाएं, आउट ऑफ कंट्री चले जाएं. उनको ये टेंशन नहीं होती पीछे से कि ये पता नहीं पीछे किसके साथ रंग रलियाँ मना रही होगी. नो, दे हैव टू ब्लाइंड ट्रस्ट ओवर यू. क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आपका है, दे कैन नॉट इमेजिन कि आजकल के दौर में किसी का इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो सकता है. ओके, आगे देखते हैं कि और उनको क्या आप में वीकनेस है. 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स. आपके लिए है जी मून. क्या इनका वीकनेस है? आपके लिए है नाइट ऑफ वॉन्स. और आपके लिए है यहाँ एस ऑफ दी वॉन्स. ऑल राइट. सो उनका कमज़ोरी है आपका रो देना. यस, आपके टीयर्स, आपके आंसू उनकी लाइफ की सबसे बड़ी कमज़ोरी है. और उनको ये बात भी पता है कि आप छोटी मोटी बातों पर रोगे भी नहीं. अगर आप रोए हो तो कोई बहुत ही सीरियस बात हुई है, बहुत ही दिल आपका दुखा है और इट्स वेरी बैड. उनको बहुत बुरा लगेगा खुद के लिए कि मैंने इसका दिल क्यों दुखाया. ओके, एंड ऑल्सो फॉर दिस पर्सन यू सी 8 ऑफ कप्स. अगर आप कभी इनसे रूठ के चले जाते हो मैके या इवन दूसरे कमरे में भी, लिटरली इसकी जान पर बनना है कि इसको समझ नहीं आएगी मैं अब क्या करूँ.
ये आपके बिना नहीं रह सकता। इफ़ यू आर नॉट देयर, दे आर ऑल्सो नॉट देयर। जहाँ आप हो वहीं पर ये, और जहाँ आप नहीं हो वहाँ पर ये नहीं है। मैं से देखी उसी टू ऑफ कप सोलमेट्स, साथ 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 साथ। सो हमेशा हम दोनों साथ साथ ही रहे हो, और बहुत यहाँ पे ह्यूज एनर्जी है कि ये पर्सन दे लव यू, दे लिटरली लव यू फ्रॉम द कोर ऑफ देयर हार्ट। ये उनकी सारी मोहब्बत है कि आपके पीछे 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 फिरते हैं, अदरवाइज ऐसी कोई इतनी बात नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज़ है विद द मून, आपकी सुंदरता, आपका एक मासूम सा इमोशनल सा फेस, दे लव इट। स्पेशली आपकी आंखें, क्योंकि मून एनर्जी है ऑब्वियसली कैंसर की, यहाँ वाइब आएगी। तो कैंसर ऑलवेज रिप्रेजेंट वेरी वेरी ब्यूटीफुल आइज़। जितने भी कैंसेरियंस हैं यहाँ पर, अगर आप कैंसर हो सन में या मून में, डेफिनेटली यू हैव एब्सोल्युटली अट्रैक्टिव आइज़, और आपकी आँखों के जाल से कोई बच नहीं सकता। एनीवेज जो भी है, टैरो में तो एनर्जी आई है कैंसर की, तो डेफिनेटली यू आर कैंसर के साथ आपकी एनर्जीज मैच होंगी। सो आपकी आँखें उनको इतनी ज़्यादा सुंदर लगती होंगी, बहुत ज़्यादा। उनका मन करता होगा कि इनमें खो जाऊँ, इनमें देखता रहूँ, कहीं डीप ओशंस की तरह हैं ये आँखें, गहरी झील है। मतलब दे विल टेल यू इवन इफ़ दे आर लिटिल बिट पोइटिक, तो ये इस पे कुछ पोइट्री भी लिख सकते हैं आपकी आंखों पे, ये इतना आपकी आंखों को उनको पसंद है। और दूसरी चीज़ है, द एस ऑफ वॉन्स, इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ समवन के जो बहुत ज़्यादा आप में इंटरेस्टेड है, पैशनेट है, और आपके बिना रह नहीं सकता है। और मैं देखूँ तो ये आपकी पोसेसिव वाइब्स इनको बहुत पसंद है, राइट। इनकी वीकनेस है कि आप इनके लिए पोसेसिव हो। हाँ, जब आप इनके लिए पोसेसिव होते हो कि तुम कहाँ जा रहे हो, जब वापस कब आओगे, किसके साथ थे, क्या कर रहे थे, ओह गॉश, लिटरली उनका दिल उछलता है, लड्डू फूटता है इतना बड़ा कि मेरे लिए पोसेसिव हुआ जा रहा है, मेरे पीछे जेलस हुआ जा रहा है। सो दिस इज़ देयर एनर्जी, दिस इज़ देयर वाइब, ओके। दे लव इट व्हेन यू आर आस्किंग अबाउट देम, दे लव इट व्हेन यू आर नॉट ओके कि ये किसी और के साथ जाएं, या इनकी कोई फीमेल फ्रेंड है। अगर आप जेलस होते हो तो गॉश, उनको इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि बस फिर उस दिन आप होंगी और ये होंगे, और आपकी बस फेवरेट ख्वाहिशात पूरी हो रही होंगी। सो अटेंशन आपसे मिले, ये भी इनकी वीकनेस है। और मैं से देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन जो है आपको रोता नहीं देख सकते, नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ भी हो जाए ना, ये पर्सन आपको रोता हुआ नहीं देख सकता। ठीक है। लेट्स सी मोर। आपकी आंखें, स्पेशली अगर एक तो मैंने बताया कि आंखें इतनी पसंद है, और अगर उनमें से आंसू निकल आए तो सोचो क्या होगा। ओके, आप क्या पसंद है इनको, आप में रिग्रेट्स, मिस्टेक, जब आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है और आप परेशान हो जाते हो, आप सॉरी बोलते हो फ़ौरन। दिस इज़ सच अ हाई वैल्यू पर्सनस, क्या उसे बोलते हैं, साइन, कि अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आप सॉरी बोलो फ़ौरन, राइट। सो दिस इज़ द योर पर्सन। अगर उनसे कोई गलती हो जाती है, दे विल सॉरी, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है आप फ़ौरन उनसे सॉरी बोलते हो, दे लव दिस थिंग। और उस टाइम जब के फेस पर पछतावा होता है, रिग्रेट होता है, दे लिटरली लव दोज फेस एक्सप्रेशंस ऑफ योर्स, ओके। तो मन में तो उनके कुछ होता नहीं है, बट आई थिंक दे कैन टीज़ यू अ लिटिल बिट मोर, थोड़ा और ये वाले फेस एक्सप्रेशंस देखने के लिए, ओके। तो थोड़ी देर से ही ये मानने वाले हैं। कॉम्प्रोमाइज़, जिस तरह से आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, जिस तरह से आप ख़ुद को बदल लेते हो अगर आप में कोई गलती है, ठीक है, दे लव दिस थिंग। उनकी ये वीकनेस है। देखो, ये पर्सन ना आपको एक आइडियल समझता है, और जिस तरह से आपकी अडेप्टेबल पर्सनैलिटी है, आप हर चीज़ में ढल जाते हो, हर एनवायरनमेंट में, हर रिश्ते में, उनको समझ नहीं आती कि किस तरह आप ये कर लेते हो, बिकॉज यू आर जस्ट लाइक मास्टर, ठीक है, यू जस्ट लाइक अ मास्टर। आप हर चीज़ में ढल जाते हो और उनको समझ नहीं आती कि हाउ डू यू डू दैट। दे लव दिस थिंग। इनकी कमज़ोरी और है जी आपका गुस्सा। आपका गुस्सा ऐसे आता नहीं है, बट जब आता है तो लिटरली दिस इज़ अ थंडर स्टॉर्म, राइट। और ये इंसान मतलब
ये चुप कर जाएगा। आपका गुस्सा आए और आप बस बरस पड़े हो इन पे, ये चुप कर जाएंगे। दे विल बी सी, चलो बोलने दो, मैं किस तरह से इसको चुप करवाऊँ। बट उनको पता है कि अगर इन्होंने कुछ कहा आपको या मनाने की भी कोशिश की आपको, आप और गुस्से में आओगे। ये आपकी वीकनेस है। तो बेहतर यही होता है, वो समझते हैं कि चुप हो जाए ताकि आपका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो, फिर मैं आपसे बात करूँगा, ठीक है। लेकिन दे लव यू इन गुस्सा। ओह गॉश, आपकी फेस, आपकी आंखें गुस्से से लाल, लिटरली दे लव यू इन गुस्सा। और ये आपको कभी कभी बताएंगे कि तुम गुस्से में बहुत अच्छी लगती हो। इंस्पिरेशन, म्यूज़िक, इंस्पिरेशन, देखो आपकी पर्सनालिटी उनको हमेशा इंस्पायर करती है, चाहे कोई आदत हो, चाहे कोई गुडनेस हो, चाहे कोई कुछ भी हो। यू आर ऑलवेज सो इम्प्रेसिव फॉर देम, हर मामले में, ठीक है। तो मैं ऐसे मानती हूँ कि आपको एक आइडियल पर्सनैलिटी समझता होगा, और बहुत सारी चीज़ों में ना ये आपको कॉपी भी करेंगे। यस, दे विल कॉपी यू इन सो मैनी थिंग्स। आपकी आदतें हैं, आपका स्टाइल्स है, तो आप देखना, ठीक है ना। इन्फ्लुएंसेस, यहाँ पे फ्रेंड्स हैं, सो दे लव योर फ्रेंडली पर्सनैलिटी। कितने आप फ्रेंडली हो, कितने आप केयरिंग हो। एंड रोमांटिक फीलिंग्स, ऑब्वियसली अगर आप जब आप रोमांटिक होते हो, यू नो, जब आप कमरे में होते हो, आपकी प्राइवेट लाइफ, आप रोमांटिक हो तो कुछ ना पूछो, कितने ये खुश होते हैं, कितना ये, यू नो, अगर आप 1% रोमांटिक हैं तो लिटरली दिस पर्सन विल गो 70% मोर, ठीक है। ये नहीं कि लिटरली ये वाला कि हाथ पकड़ाओ तो बाजू खींच लेने वाला हिसाब है इनका। लव के मामले में। सो मैं ऐसे देख पा रही हूँ, दिस इज सच ए नाइस एंड वाइब्रेंट एनर्जीज। सो दे लाइक इट, जब आप रोमांटिक होते हो, जब आप यू नो उस वाले मूड में होते हो, व्हेन यू नीड देम, तो गॉश लिटरली दे आर आउट ऑफ देयर माइंड। ब्लिस एंड हैप्पीनेस, ऐसा तो वो समझते हैं कि आप ब्लेसिंग हो इनके लिए और आप ही इनकी खुशी हो, ठीक है ना। सो स्पेशली आप खुश हो जब, तभी आप इसको पसंद हो, आप रोते हो तभी पसंद हो, गुस्से में हो तभी पसंद होते हो, अगर आप डांस करते हो तो भी उनको पसंद हो। सो ऐसा कुछ है नहीं जो उनको आप में ना पसंद हो, ठीक है ना। डेटिंग, मीटिंग समथिंग न्यू, आप दोनों का जो डेटिंग एरा होगा, ठीक है, शादी से पहले का, दे लव दोज मेमोरीज। इन्होंने बहुत सारे कैप्चर करके रखे होंगे कैमरा में, वीडियोस में, तो आप लोग अगली ज़िंदगी में जाकर उसको चेरिश करोगे, राइट। यहाँ पे सीक्रेट एडमायरर, टिमिड, सो लिटरली ये इंसान सामने आके कभी भी आपकी तारीफ़ें खुल के नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी आदत है कि ये सीक्रेटली एडमायर करता है। सो लिटरली आप बाल बना रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कपड़े, यू नो, ड्रेसअप हो रहे हो, तो ये पीछे ऐसे हाथ बांध के पीछे सीक्रेटली देखते रहा करेंगे, और घंटों दे कैन वॉच यू फॉर आवर्स, ठीक है। लेकिन ये बोलेंगे कुछ नहीं मुँह से। आई डोंट नो वाई, मे बी शाय है या जो भी सीन है इनका, लेकिन इनको पसंद है कि सीक्रेटली आपको एडमायर करे, सीक्रेटली चोरी चोरी आपको देखे। ये इनकी बहुत बड़ी चीज़ है, राइट। ट्विन फ्लेम डिवाइन कनेक्शन, दे नो यू बोथ आर डिवाइनली कनेक्टेड, और ये बात सच्ची भी है, मैं आपको सच्ची बात बता दूँ, ठीक है। और आप दोनों लिटरली एक सोल हो गए, और इसलिए तो इतनी कंपैटिबिलिटी है। यहाँ पर है जी ऑनेस्टी एंड ट्रूथ, कितने आप ऑनेस्ट हो यार, ये कोई दो राय नहीं है इसमें। आपको भी पता है और उनको भी इस चीज़ का पता होगा कि यू आर सो ट्रूथफुल, यू आर सो हैप्पी पर्सन, ओके। और उनको कभी ये डर नहीं है कि आप उनको चीट करोगे इस तरह, तो दे लव दिस थिंग, योर ऑनेस्टी स्पेशली, और आपकी जो पावरफुल पर्सनैलिटी है, ठीक है। और आई थिंक आप एक ड्रामा क्वीन नहीं हो, आप एक रियलिस्टिक क्वीन हो, यू नो। यू लव रियलिटी, यू लव के सच बोला जाए, यू लव के हकीकत को देखा जाए, यू नो। सो दे लाइक दिस थिंग इन यू। और देखते हैं कि इनकी कमज़ोरी क्या है आप में। आई एम वर्थी, अगेन आपकी वर्थ आ रही है, आपको पता है अपनी वैल्यू का। ऑथेंटिसिटी, आपकी ऑथेंटिक होना, आप सच बोलते हो, झूठ नहीं बोलते, ना ही झूठ का साथ देते हो, आपकी बात में दम होता है। आई विल हील, हीलर हो आप, यू नो।
आपने जिस तरह से इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आए हो, जिस तरह से इनके गमों को भगा दिया, लिटरली दिस पर्सन इज़ so much impressed by all that. I will protect. आप पोसेसिव प्रोटेक्टिव हो उनके लिए, दे लाइक दिस थिंग। और उस दिन तो लिटरली दे गेट आउट ऑफ कंट्रोल। जिस दिन आप जेलस हुए हुए हो या आपको इन पे गुस्सा आया हुआ है कि आई थिंक कोई और लड़की से इन्होंने गलती से बात कर ली है एंड यू आर एंग्री, सो तो कुछ ना पूछो। ऊपर ऊपर से आपको मना रहे हैं, ऊपर ऊपर से आपको ऐसे कह रहे होंगे कि मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद में से बात कर रही थी, ये है वो है, लेकिन अंदर से जो इतना बड़ा उनका लट्टू फूटना है ना दिल में कि यार मेरे लिए पोसेसिव हो रही है, मेरे लिए जेलस हो रही है। सो यू नो दे लव योर अटेंशन, दे लव 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 योर अटेंशन। Okay guys, let's see what is the message from your person. Your smile is so contagious. तो बोलते हैं तुम्हारी जो हंसी है, तुम्हारी स्माइल बहुत ज़्यादा, कैसे बोलूँ मैं कंटेजियस को, कोई जो चीज़ हर तरफ फैल जाती है, यू नो, मुस्कुराहटें बखेरती है। सो दिस इज़ व्हाट आई सी। विल यू मैरी मी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ओके अगैन आपकी आंखों की बात आई है। ये रियल लिटरली आपकी आंखें जो है ना, कुछ ना पूछो, कुछ नहीं छोड़ेंगे इनका। हमने पहले ही प्लान कर लिया हमारा हनीमून डेस्टिनेशन। ओके ओके, जब कोई और तुम्हें देखता है तो मैं अपने ऊपर से काबू खो देता हूँ, कंट्रोल खो देता हूँ। ओके गाइस, आप बहुत एडिक्टेड हो, सॉरी ये एडिक्टेड हैं आपके, यू आर जस्ट लाइक एडिक्शन। तुम्हारे बालों से बहुत ज़्यादा अच्छी स्मेल आती है, योर हेयर स्मेल सो नाइस। ओके गाइस, यू आर चॉकलेट लवर में भी, या फिर ये चॉकलेट लवर हैं, सो यू आर जस्ट लाइक दैट फॉर देम। तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर अभी तक मेरे सेल फ़ोन में है। ओके, मे बी आपके कोई एक्स का मैसेज हो। पता है कैसा लगता है जब बहुत रोना आ रहा हो लेकिन इंसान रो ना पाए। राइट, व्हाट एल्स? कुछ ना कहो, दे लाइक यू इवन साइलेंट। आपकी खामोशी, आप बस उसके साथ बैठे हो, दे लव दिस थिंग। तुम गॉड का मेरे लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट हो। ओके, तुम्हारी ये लुक है डायरेक्टली मेरे ऊपर अटैक करती हैं, यू नो। ये आपके लुक से बहुत ही इंसान इम्प्रेस है। मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरी बनो, चाहता हूँ कि तुम्हें दुल्हन के रूप में देखूँ अपनी। ओके, मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए कभी ख़त्म नहीं होगी। एंड दिस इज़ लाइक, मैंने हमेशा तुम्हारी रिस्पेक्ट करी है। राइट, व्हाट एल्स? तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं था, आई नो। सो इंसान ये ब्लेम खुद पे ले लेगा अगर कुछ ऐसा मसला होता भी है। हमारी जो पहली मुलाकात या यू नो लविंग रोमांटिक इनकाउंटर था, वो अभी तक मेरे जहन से निकला नहीं है। तुम्हारी शरारतें बहुत याद आती हैं। यू आर माई लेडी लव। ओके, एंड फाइनल मैसेजेस, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं कभी भी नहीं चाहता था जो सब कुछ हो गया है। ओके गाइज, सो दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 2। होप यू एंजॉयड योर रीडिंग एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर बेबी, लव यू एंड बाय बाय।